साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। साथियों, आज एनएम की जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो आपने सबने देख ली होगी। आपके स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। मैं आपको आपकी बता देता हूँ विज्ञप्ति। आज साथियों, इस विज्ञप्ति के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म में अधिकांश स्टूडेंट बहुत गलती कर रहे हैं। तो आप गलती ना करें, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ विस्तार से। सबसे पहले अपने को जो मुख्य बातें हैं उस पर चलना है साथियों। पहला पॉइंट ये है कि ये कब से स्टार्ट है, ये तो आपने देख लिया। ये साथियों 7/9/2024 से 13/9/2024 तक है। कहने का मतलब आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया लाइव फोटो का। इसमें क्या होगा साथियों, आपको मोबाइल पे जो नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एसएमएस आएगा। एसएमएस पे साथियों एक लिंक आएगा, उसको लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा। साथियों, इसमें यह भी प्रावधान किया गया है, जब एक बार आप अपलोड कर देते हैं तो फिर संशोधन नहीं होगा। तो फोटो जब आप खिंचवाएं आपकी लाइव, तो सोच समझ के बिल्कुल आप रेडी होएं तभी करेंगे, ठीक है। मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा आपको फॉर्म कैसे बनना है, फिलअप कैसे करना। तो मैं इसकी बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बातें आपको बता देता हूँ। इसका संक्षिप्त विवरण, पूर्ण विवरण साथियों आप RSMD ने आज जो आपकी विज्ञप्ति जारी की है उसमें आप दिशा निर्देश जारी किए, उसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी फीस है साथियों 100 रुपये है, ये आपको पता है। आवेदन साथियों, इसी के अंदर दो चीज़ होती है, एक विस्तृत आवेदन, एक सह परिनिरीक्षा आवेदन। ये दो उसी में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। आवेदन निरस्त का भी प्रावधान किया गया यदि गलत विकल्प में गलत दस्तावेज अपलोड कर देते हैं, लेकिन इसमें एक अभी संशोधन भी किया गया है। इसमें अभी एक नया प्रावधान और जोड़ा गया है। इसमें यह कहा गया है यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको मौका दिया जाएगा, ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, गलत विकल्प में गलत दस्तावेज अपलोड, कहने का मतलब आपसे 10th की मार्कशीट मांगी है, आप 12th की अपलोड मत कर देना, ठीक है, इस प्रकार से। अब बात है हस्तलिखित नमूने। साथियों, इन्होंने एक हस्तलिखित प्रमाण पत्र RSMD की वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ साथियों। सबसे दो चीज़ इसमें देखना आपको, यह स्वतः प्रमाणित शपथ पत्र है, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड है, और नोटरी से प्रमाणित नहीं कराना है आपको। क्या नहीं कराना? नोटरी से प्रमाणित नहीं कराना है इसको। ये कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ साथियों। ये हैंडराइटिंग वाला एफिडेविट आपको RSMD की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप यहाँ जाएंगे साथियों, इसमें लिखा इसका प्रिंट लें और नमूना वाक्यों को स्वयं की हस्तलिपि में लिखकर हस्ताक्षर करें, ठीक है। आपको सेल्फ इसमें लिखना है आपको, और परिनिरीक्षा फॉर्म में निर्धारित स्थान पर इसको अपलोड करना है, और साथ में बिना नोटरी सतह प्रमाणित, अर्थात बिना नोटरी का होगा, सेल्फ अटेस्टेड होगा। इस प्रकार का ये एफिडेविट आपको ये मिल जाएगा, ये प्रमाण पत्र, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। अब साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वह दस्तावेज की साइज। साथियों, आप जो भी PDF बनाएं उसके साइज न्यूनतम 500 के भी, अधिकतम 2 MB आपको रखनी है। तो साथियों, इसमें बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आपको क्या मोबाइल से बनाना है कि नहीं बनाना, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप जब भी किसी मित्र के पास जाते हैं तो सबसे पहला काम आपको फर्स्ट डे तो आप यही काम कीजिए कि जितने भी आपके PDF जो भी डॉक्यूमेंट है उनके आप स्कैन करा लें। तो स्कैन का भी कुछ प्रावधान किया गया, वो भी मैं अभी बताता हूँ साथियों। जो भी है वो रंगीन रंगीन स्कैन करवाने हैं। दूसरा, फ्लैट स्कैनर, कंप्यूटर स्कैनर से ही स्कैन करवाने हैं। मोबाइल से टेढ़े मेढ़े स्कैन मान्य नहीं। कहने का मतलब आप जैसे मोबाइल से स्कैन कर रहे हैं, कोई टेढ़ा वेढ़ा या कुछ हो गया तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, उनकी स्कैन नहीं होगी। ई मित्र वाले की बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं होगी साथियों, ठीक। ब्लैक एंड वाइट, ग्रे स्केल, ब्लोर, फिल्टर लगाए गए मान्य नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लगाना आपको, ठीक। अब आपको ये चीज़ बात आती है दस्तावेज कैसे अपलोड करोगे। साथियों, एक PDF में केवल एक ही होगा, ठीक। जो भी आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एक PDF में एक होगा। यदि आपको एक से अधिक दस्तावेज अपलोड करने हैं तो उसमें लिखा हुआ है यदि एक से अधिक दस्तावेज से संबंधित ऐड करना है तो आपको प्रथम की पूरक लिखकर द्वितीय के नाम से अपलोड करें। कहने का मतलब उसी का एक पार्ट बन जाएगा, तो उसका जो रीनेम है ना, इस प्रकार से प्रथम का पूरक अदर सप्लीमेंट्री आप दे सकते हैं। और इस प्रकार से आपके 1 से 2 3 4 हैं डॉक्यूमेंट उसी चीज़ के, तो आप उसी क्रम में प्रथम का पूरक द्वितीय, प्रथम का पूरक तृतीय, प्रथम का पूरक चतुर्थ, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है साथियों।
अगले चीज़ है साथियों फ़ोटो। फ़ोटो साथियों दो उसमें लगती है, एक तो आवेदन के समय की और एक आपकी लाइव होगी, लेकिन अभी लाइव वाला नया प्रावधान किया तो हो सकता है केवल एक ही फ़ोटो आ जाए आपकी। अब साथियों हस्ताक्षर, हस्ताक्षर जो आपको जो करने हैं, जो जिस वक्त आपने फॉर्म भरा था इस विज्ञप्ति के लिए, एनएम के लिए, वो जो मूल फॉर्म भरा था वही हस्ताक्षर होने चाहिए। ये आप देख लेना फॉर्म प्रिंट निकाल के पहले साथियों। साथियों ई मित्र के बारे में ये कहा गया है कि ई मित्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि उन्होंने सही भरा या टाइम पे नहीं भरा, कुछ नहीं भरा, ये आपकी सिर्फ जिम्मेदारी होगी। अब साथियों बात करते हैं दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र के बारे में। साथियों सबसे पहले है अंक पत्र, अर्थात आपकी जो भी मार्कशीट जो होगी 10, 12, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, वो सारी मार्कशीट आपको इसमें लगानी है। वो ही जहाँ तक हो सके वही लगाएं जो आपने आवेदन में अपनी योग्यता बताई है। ठीक, प्रमाण पत्र, डिग्री, डिप्लोमा जो भी आपके पास है उनको भी आपको उसी क्रम में लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से और जो भी आपके अन्य कोई कोर्स हैं वो भी आपको नर्सिंग से संबंधित, वो भी आपको डिप्लोमा वगैरह वो भी आपको लगाने हैं। ठीक है, मूल फॉर्म आपका जो आपने भरा था उसमें जो भी योग्यता की है साथियों वही दर्शाएं। और राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग या राजस्थान बोर्ड मेडिसिन वैध प्रमाण पत्र या अन्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जो आपके पास है वो भी आपको लगाना होगा। और अंतिम संस्था का चयित प्रमाण पत्र, कहने का मतलब जिसमें आपने अंतिम समय में जहाँ से पढ़ाई की है उसका प्रमाण पत्र, चयित प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। और बच्चे का था संतान घोषणा पत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, और सेमेस्टर वाइज आपको ये सब अपलोड, और सेमेस्टर वाइज अगर आपका कोई कोर्स है तो वो भी आपको ये सब अपलोड करने हैं साथियों। ठीक है साथियों, अब अन्य अन्य पे बात करते हैं साथियों। अन्य पे बात करते हैं कुछ, जैसे कि दिव्यांग हैं तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो संबंधित खेल प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता है, ठीक है, डिवोर्स है तो सक्षम न्यायालय से जो डिग्री मिली है वो, संतान है तो शपथ पत्र लगेगा, भूतपूर्व सैनिक है तो पीपीओ डायरी है, एनओसी, ठीक, राज्य कर्मचारी है तो सेवा प्रमाण पत्र व एनओसी चाहिए, और 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित हो। ठीक, गजेटेड ऑफिस से जो छोटे से जो आते हैं प्रमाण पत्र वो आपको करवाने होंगे। अब बात करते हैं साथियों, मान लो कि आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें कोई तकनीकी समस्या आपके आ जाती है, तब आप साथियों RSM की वेबसाइट पर जाना। इसमें उन्होंने एक दो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, तो 014127225220, तो इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी मूल जो अभी आज दिशा निर्देश जारी हुए हैं उस पर जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। फाइनल सबमिट, साथियों जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो सूचना को एक बार आप अवश्य देख लें। सामान्य इसमें कोई चेंज नहीं होगा, परंतु अभी इसमें चेंज का प्रावधान किया गया, वो भी अभी बता दूं आपको। अब बात करते हैं साथियों कूट रचित दस्तावेज। इसका साथियों एक एफिडेविट लगेगा जो कि 10 रुपये के स्टाम्प पेपर होगा और नोटरी से प्रमाणित होगा। अब ये कूट रचित दस्तावेज कैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ साथियों। ये कूट रचित दस्तावेज का जो है वो आपको RSMB की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ आपको ये एफिडेविट मिल जाएगा। ये इस प्रकार का एफिडेविट होगा, आप देखिए इसमें साफ लिखा हुआ कि ये नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए और 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए। ठीक, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो सकता है 10 रुपये का स्टाम्प पेपर ना मिले, तो साथियों मतलब कि आपको पैसे कम नहीं देने, आप अधिक सरकार को अधिक पैसे दे सकते हो लेकिन कम नहीं दे सकते, तो जितने का मिले उतना का ले सकते हो, तो इसमें कोई इशू नहीं होता है, लेकिन उससे कम का आप नहीं ले सकते। तो इस प्रकार का ये प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा एफिडेविट। और अब आगे अपना पॉइंट पे चलते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है। इसमें कोई मतलब कि यदि कोई संशय हो तो, जैसे तकनीकी समस्या हो, तो वैसे ही हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों कमी या त्रुटि का अवसर। इसमें सबसे बड़ा प्रावधान अभी किया है, पिछली अभी जूनियर अकाउंटेंट का अभी हुआ था उसमें ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन आपको ये प्रावधान किया गया है कि आपसे कोई कमी या त्रुटि हो जाती है तो आपको अवसर दिया जाएगा, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से दिया जाएगा, सुधार के माध्यम से। लेकिन इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट नहीं है कि कितना दिवस दिया जाएगा क्या है। ठीक है, तो लेकिन आपको गलती करनी नहीं है क्योंकि टाइम ही आपके पास कम है। ठीक है साथियों, और इसमें आपके पात्रता जांच और सत्यापन के संबंध में एक नंबर भी दिए हैं जिस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, 014122208289, और email ID pd-nrhm-rj@nic in। इन सभी चीज़ों पे साथियों आप
आप इस प्रकार से किसी समस्या हो तो मेल वगैरह कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों, आपको क्या करना है। आरएसएमबी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, ठीक है, 9/9/2024 को आज को उसको ध्यान से देखना है। आपको अपनी योग्यता के अनुसार दस्तावेज को क्रम वाइज अपलोड करना है। पीडीएफ का आप नाम दे दें, उसको पहले से सेव कर लें। ऐसा नहीं गलती से आप जिस 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट लिखते हैं, तो ये चेक करना है। सबसे बड़ी यही समस्या हो रही है पिछले जूनियर अकाउंटेंट में अभी जो हुई है, सबसे ज़्यादा गलती यही हुई है। लोगों ने क्या एक साथ स्कैन करा लिया, उसके नाम रीनेम नाम वगैरह कुछ भी नहीं दिया, जिससे उनको काफ़ी परेशानी हुई। ठीक है। और कुछ एक एफिडेविट और है, वो है जाति से संबंधित। वो भी आपको आरएसएमबी की साइट पे मिल जाएगा। साथियों, ये भी एक शपथ पत्र है जो कि केवल पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो भी लागू हो उनके लिए है। तो इस प्रकार से साथियों, ये मैंने आपको प्रारंभिक फॉर्म बनने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी है इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं साथियों सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको सिक्योरिटी फॉर्म किस प्रकार से बनना है। ठीक है साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना चैनल को।